इसको जब हल करेंगे तो पहले तो वही पूरा का पूरा सवाल अपनी कॉपी में लिखेंगे। मान लो परीक्षा में आया है तो 31 धन x बराबर 96। अब इसका क्या करेंगे कि तुम्हारे अभी 6वीं 7वीं में ऐसा बताना पड़ता है कि 31 को दोनों पक्षों में घटाने पर, तो ऐसे ही करते हैं। फिर पक्षांतर वाला भी बता देंगे। तो यहाँ पर लिख दें 31 को, यहाँ हमने समी लिख दिया, इसका मतलब समीकरण लिख दिया है। समी का मतलब समीकरण के दोनों पक्षों में घटाने पर। अब आप कहोगे क्यों घटा रहे हो? इसका नियम है कि हम कोई भी संख्या का गुणा भाग जोड़ घटाना दोनों पक्षों में कर सकते हैं। ये समीकरण का नियम होता है, क्योंकि बराबर तराजू रखा है। ये कह रहा है बराबर है इस तरफ ना इस तरफ, तो बराबर है इस तरफ, तो अगर 2 जोड़ेंगे इस तरफ तो 2 जोड़ेंगे इस तरफ तो भी बराबर रहेगा। अगर 31 घटाएंगे इस तरफ 31 घटाएंगे इस तरफ तो भी बराबर रहेगा कि ना रहेगा। अपन को x का मान निकालने के लिए 31 घटा रहे, इसलिए जिसमें 60 घट जाएगा तो उसका x का मान निकाल आएगा। तो जो भी संख्या चर राशि के अलावा हो उसको हम उल्टा कर देते हैं, यानी धन का ऋण में कर देते हैं, गुणा का भाग में कर देते हैं, भाग का गुणा में कर देते हैं और धन का ऋण में कर देते हैं। तो अपना करते हैं, देखो 31 धन x ऋण 31 हो गया। एक बार ये पक्ष पूरा निपट गया, इस पक्ष इतना था ये पक्ष, और फिर माइनस 31 यही वाला कर दिया। ठीक, अब इसके बाद बराबर लगा करके 96 और माइनस 31 कर दिया, क्योंकि अपन ने ये लिख रखा है कि 31 को समीकरण के दोनों पक्षों में, यहाँ दोनों नहीं लिखा है, यहाँ दोनों पक्षों में लिखना चाहिए हमको, दोनों पक्षों में घटाने पर। तो कितना आएगा? 31 में 31 चला जाएगा तो x बराबर 96 में 31 जाएगा तो कितना बचेगा? 65। 6 में 1 गया 5, 9 में 3 गया 6, तो उत्तर आपका ए आएगा। इस प्रकार एक विधि आपकी जे हो गई। अब जब आप बड़ी कक्षा में और पहुंच जाओगे 8वीं तक 9वीं तक, तो सीधे क्या लिखना पड़ता है? इसी को दूसरी विधि से 31 धन x बराबर 96। बेटा पीछे वाले अभी शोर ना करो, मन ही मन पढ़ो आप लोग, क्योंकि अभी इनका चल रहा है तो इनको समझ लेने दो। तो ये सवाल है आपका, इसका हल ऐसा रहेगा कि हम डायरेक्ट करेंगे। हाँ बताते हैं ना, वही या करवाते हैं। 31 का पक्षांतर करने पर केवल ये लिखना पड़ता है, 31 का पक्षांतर करने पर। इसमें केवल x यहाँ धन का है तो उस तरफ काय का चला जाएगा ऋण का, तो यहाँ जब x जाएगा तो यहाँ केवल x बचेगा और ये 96 जे हो गया और ऋण 31 चला गया, तो बराबर 31 बराबर 96 में 31 चला गया तो 65 बचा। ये आपकी दूसरी विधि हो गई और दूसरा भी उत्तर आ गया आपका। ठीक है, तो ये हो गया 31 धन x ऋण 31 बराबर 96 ऋण 31, दोनों पक्षों में 31 घटाने पर। और फिर उसके बाद जब ये पूरी समझ आपको विकसित हो जाएगी तो आपको फिर इस प्रकार से लगाना पड़ेगा। फिर आपको केवल पक्षांतर लिखना पड़ेगा, 31 की भी लिखने की जरूरत न पड़ेगी। लेकिन अगर अपना इतना लिख रहे हैं तो बहुत साफ है, क्योंकि मास्टर को तत्काल पता चलेगा कि 31 का बच्चे ने पक्षांतर किया है, इसलिए 96 में 31 घटा दिया, क्योंकि यहाँ धन का था तो उस तरफ चला गया ऋण का। हम डायरेक्ट ऐसे ही किया करते हैं। हाँ, अब ठीक है ना, आपने तुम्हारा, हाँ खड़े जाओ, आपने ये वाली विधि नहीं की थी कहीं कौन सवाल में, तो ये करना है तब ना पता चलेगा कि 65 कहाँ से आएगा। डायरेक्ट 65 लिख देते थे, आपको पता हुआ था कि 96 घटा भर देना, लेकिन लिखना कैसे है ये अब आपको हमने दोनों प्रकार से बता दिया। ओके, ठीक है।
आती।